हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बीपीएससी टीयर 2 क्लास 6 to 8 के साइंस से यूथ कंपटीशन टाइम से बुक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें देखिए 15 ही कुल प्रैक्टिस सेट थे, तो हमने आज इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहें विस्थापन की एसआई इकाई है, तो आपको बताना है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट की आपको यूनिट बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करें मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी करें सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करें कि मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पद की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए भी, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? देखिए, जो वस्तु में निहित ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा के क्या होगी? बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी वो दिया है 1500 जूल। ठीक है, 1500 जूल, और आपको मास दिया है 15 kg। मास 15 kg दिया है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे जी ले लीजिए। जी कितना ले लीजिए? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब इसी पे आपको फार्मूला आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एम जी एच, और आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है? 1500 जूल। ठीक है, रख दीजिए। तो एम का मान आपको कितना दिया है? 15 kg। जी का मान 10 है और आपको हाइट निकालना है। काट दीजिए, तो ये 0 से आपको 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये 15 से 1 बार जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। तो एच की जो हाइट आई, कितना है ऊंचाई तक? ये आपका 10 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? राइट आंसर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई कितनी है? ये 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा, करें ए नंबर छेप, बी नंबर बल आघूर्ण, या सी नंबर दाब करें, या खिंचाव। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्छेप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उच्छेप कहता है। ऑप्शन नंबर, जिसे बॉयंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उच्छेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेंगे यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? तो यहाँ आपको बताना है शक्ति की मात्रा कितनी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको 4 मिनट दिया है, तो इसे आप सेकेंड में बदल लीजिए। ठीक हो, तो ये 4 गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा 240 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। और देखिए, लड़के द्वारा लगाया गया बल कितना है? 60 न्यूटन। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ये 20 मीटर है। ठीक है, तो ये जो लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य इक्वल टू होगा लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी, तो यहीं पे आपको लगाना है फार्मूले में। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होगा भाई? कार्य बराबर वर्क इक्वल टू क्या होगा? बल गुणे दूरी। तो दूरी आपकी निकल के आई कितना? 6 दूना 1200। ठीक है, तो 12,000 आपकी क्या आ गई? ये दूरी निकल के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शक्ति बराबर लगा दीजिए, P इक्वल टू हो जाएगा किया गया कुल कार्य बटे लिया गया समय। किया गया कुल कार्य कितना है? 12,000 है। ठीक है, और कुल समय कितना है? 240 सेकेंड। ठीक है, काट दीजिए।
12 दूना 24, 12 एकन्नम 12, 0 कट जाएगा और 2 50, ठीक है। तो कितना आ गया अभी? 50 वाट आ गया। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए पहले आप कार्य निकाल लेंगे, फिर जानते हैं आप शक्ति बराबर होता है किया गया कुल कार्य बटे लिया गया समय, ठीक है। तो इस पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये किसके विपरीत होता है भाई? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नकारात्मक त्वरण जो है ये वेग के विपरीत होता है। राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो किसके कारण होता है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशिकत्व के कारण। अगला प्रश्न है, कहें कि इंफ्रारेड किरणें स्पेस क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। देखिए इसकी जो खोज की थी कि विद्युत इंफ्रारेड किरणें को, तो ये जो है इनकी खोज जो है हर्सेल ने की थी, हर्सेल ने की थी, ठीक है। तो हर्सेल याद रखिए। तो ये किरणें जो है, ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है। ये जो है जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, कहने कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रकाश आप जानते हैं एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। देखिए इसकी तरंग दैर्घ्य भी आपसे पूछी जाती है, तो 3900 × ए, ठीक था, 3900 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। 900 एंगस्ट्रॉन जो है, एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक के बीच होती है, ठीक है। और जल में अगर पूछे तो जल में आपकी प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। जल में जो है, कांच में आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है प्रकाश की, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कहें कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। करें घरों और उद्योगों में प्रयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत जनित्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये किसने दिया था? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्जीलियस ने, ठीक है। तो बर्जीलियस जो वैज्ञानिक ने, इन्होंने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के एक नाम के 1 या 2 अक्षरों से दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होती है? द्रव्यमान संख्या जो होती है वह जो है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और देखिए जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ठीक। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया के कारण जो है आभूषण का रंग धूमिल हो जाता है। जैसे फेरस क्लोराइड FeCl2 है, फेरिक क्लोराइड के बनने में फेरस आयन परिवर्तित होकर फेरिक आयन हो जाता है। इनमें से किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लार जो भोजन से पहले तो ये इसकी 7.4 होता है, ठीक है। और लार भोजन के बाद तो ये 5.8 हो जाता है, ठीक है। और कॉफ़ी का pH
मान कितना होता है 4.5 से 4 होता है लगभग। तो टमाटर का कितना होता है 4.4 होता है, ठीक है 4.4। तो सबसे कम पूछा गया है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। तो कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं, ठीक है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही क्रम तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करें निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इनमें आग लग जाती है। तो किसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15 होता है, ठीक है। ठीक, और सोडियम भी अगर हवा में रख दिया जाए तो वो भी जलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं वाला आपको बताना है। देखिए डिटर्जेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है, धातु के डी ग्रीसिंग में भी किया जाता है, लेकिन देखिए मिष्ठान बनाने में नहीं किया जाता। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है किसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नहीं वाला आपको बताना है। देखिए खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, और देखिए टूटी हड्डियों के सहारा के लिए किया जाता है, और भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ खाना पकाने के रूप में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप जानते हैं CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जिप्सम का फार्मूला भी ऐसे ही होता है CaSO4 2H2 होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1/2 है। तो देखिए 1/2 ऐसे याद रखना है कि प्लास्टर करने मिस्त्री हमारे यहाँ है और आधा ही प्लास्टर करके चला गया घर को, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पुलों लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी धातुओं को नुकसान पहुंचाता है। ये पुलों लोहे के जंगले हैं, ठीक है, और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा जंग, ठीक है। तो जंग कैसी है, ये रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है। तो आपको बताना है कि फटे दूध में कौन सा एसिड होता है। तो यहाँ आपको बताना है सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड होता है। तो ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जो है किसमें होता है, फटे दूध में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो आपको एसिड से प्रश्न बनता है। देखिए फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाए, लाल चींटियों में। बेंजोइक अम्ल जो है घास पत्ते एवं मूत्र में, और एसिटिक अम्ल जो है फलों के रसों में। ठीक है, कह रहे हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है। करें पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। देखिए भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया में 5 अवस्थाओं से गुजरती है। ठीक है, भोजन, तो इसको आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, पहले आप क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, और फिर लास्ट में क्या होगा, उत्सर्जन। ऐसे ही देख लीजिए, लास्ट में कहीं उत्सर्जन दिया ही नहीं है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा भी अंतर्ग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, और मल परित्याग। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल घटक है, जो रक्त की कुल मात्रा का लगभग कितना भी 55% जो है योगदान देता है। ठीक है,
मानव रक्त का तरल भाग जिसे स्पेस कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो कौन बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, तो रक्त जो है प्लाज्मा, ये रक्त का ये पीले रंग का तरल ये क्या है? घटक होता है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है और यह जो है प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमाने वाले कारक से बना होता है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीसस फैक्टर। ठीक है, तो रीसस जो बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश जो है 85% मनुष्यों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन है, ठीक, दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीसस फैक्टर। करें मानव में अमोनिया स्पेस को यूरिया में बदल देता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीवर। ठीक है, तो लीवर जो है मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। करें कि अनुमस्तिष्क से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ये कहाँ होती है? अनैच्छिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दिल में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, कार्य की दृष्टि से पेशियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय पेशी। ठीक है, तो देखिए ऐच्छिक मांसपेशी क्या होती है? ये पेशियां अस्थियां जो अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं। ठीक है, और अनैच्छिक पेशियां जो है, इन पेशियों की गति का पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, और हृदय पेशी है तीसरी, ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अगला करें कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है? तो कौन हार्मोन करती है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, करें कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसी मक्खी से। ठीक है, अगला है करें कि हीमोफीलिया क्या है? तो आपको बताना है हीमोफीलिया क्या है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घोंघा। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहें कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, कहें कि स्पेस नग्नबीजी होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, पाइनस। पाइनस जो है नग्नबीजी होते हैं। ठीक है, तो जो है जैसे साइकस है, पाइनस है, सीड्स है, गिंगो आदि जो है नग्नबीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। जैसे नींबू है, गाजर है, गेहूं आवृतबीजी पौधे के उदाहरण हैं। परागण स्पेस समूह के पौधों की एक विशेषता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए पराग जो है एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की विशेषताएं। आवृतबीजी जो है पौधों को पुष्पीय पौधे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहें कि टमाटर क्या है? तो ये क्या है भी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा कहें? सब्जी है, फल है, फली है या खाद्य तना है? तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर क्या है? फल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? कौन करते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी पूरा है। तो आज हमने ज़्यादा व्याख्या नहीं किया, आपको जल्दी से करा दिया, तो आपको सिर्फ ये रिवाइज समझ लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सब ये आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।